की कथा में और परसों की कथा में भी यही चर्चा की कि जितने भी संत हैं, जितने भी आचार्य गण हैं, इनका प्राकट्य इसीलिए ही हुआ है कि जो जीव भटके हुए हैं वे भगवान की शरण में पहुंच जावें, उनको भगवान की शरण मिल जावे, यही उनके प्राकट्य का उद्देश्य है। वरना महाराज संतों को क्या आवश्यकता है प्रकट होने की, उनका कोई प्रारब्ध तो है नहीं। अभी कल की ही बात है, हमारे पूज्य श्री केली कुंज वाले महाराज जी बता रहे थे कि आपको क्या लगता है, आप लोग 2 माला 4 माला करते हैं, आपको कुछ अनुभव होता है? हम तो बचपन से ही महाराज माला कर रहे हैं, 13 साल की उम्र से ही लंगोटी लगा ली, तब से लगे हुए हैं साधन में, तो क्या हमें कुछ अनुभव नहीं होगा? और ये किडनी फेल है तो क्या इसको हम ठीक नहीं कर सकते? अभी अगर कामना कर लेवे तो संकल्प करते ही किडनी ठीक हो जाएगी, पर हम करना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि किडनी तो ठीक हो जाएगी, और फिर कामना मन में अगर आ गई तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हट जाएगा। तो भगवत प्राप्ति करनी है, वो मुख्य उद्देश्य है। ये किडनी आदि तो सब नाटक है, भगवान की लीला है, लीला के स्वरूप में चल रहे हैं। तो उनको क्या आवश्यकता है आकर प्रकट होकर इस प्रकार से जन सामान्य तक सत्संग पहुंचाने की? उनका कोई प्रारब्ध नहीं है, संतों का कोई प्रारब्ध नहीं होता है। संत तो केवल हमारा कल्याण करने आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। बहुत ज्यादा धन हो जाना या पुत्र पौत्र हो जाना या फिर बहुत प्रतिष्ठा हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पापियों की भी बहुत प्रतिष्ठा होती है, उनके पास भी बहुत सा धन होता है। और महाराज मलुकदास जी ने तो यहाँ तक वर्णन किया है, मलुकवाणी में हम लोग सुनेंगे कि वास्तव में अभाव में ही भजन होता है। जहां धन की अधिकता हो जाती है वहां भजन की कमी हो जाती है, ऐसा पूज्य दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे। तो इसलिए अभाव में बहुत अच्छा भजन होता है। अब सुदामा जी को देखिए, सूरदास जी को देखिए, नामदेव जी को देखिए, कितने कितने संत हैं, सब संत अभाव में ही तो रहे महाराज। तो इस प्रकार से श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा कि भजन तो अभाव में ही होता है। तो किसी के पास बहुत धन हो, बहुत मान पद प्रतिष्ठा हो जावे, या फिर बहुत कोई पुत्र पौत्र आदि हो जावे, उसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए, 2 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है, वो है भगवान की कथा और संत का मिलन। संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। संत मिल जावे, सदगुरुदेव मिल जावे, संत तवे गुरुदेव हैं व्यासे ये परिचित श्री व्यास जी ने कहा। तो संत सदगुरु का मिलना ये वास्तव में जीवन की सार्थकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, उनकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने गुरु के बिना भवसागर से पार हो जाएं। सबके गुरु तो महाराज ठाकुर जी ही हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, जगत गुरु शाश्वतम, भगवान तो शाश्वत गुरु हैं। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो गुरु रूप में तो श्री ठाकुर जी ही विराजमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि, नर रूप में श्री ठाकुर जी ही विराजमान है। तो उनसे मिलन कैसे हो, उसके लिए श्री गोस्वामी जी ने उपाय बताया कि जब द्रवहु दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई, जिहि दरस परस समागमादि, पाप राशि नसाई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगति पाई। भगवान की कृपा से ही संत की कृपा मिलती है, और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो ये मार्ग साधन का है ही नहीं, ये मार्ग केवल कृपा का है। इसलिए भक्त कहता है कि तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना। प्रभु आप कृपा करें तो क्या संभव है। हे नाथ, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से तो मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा
जी में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मूकम करोति वाचालम, जिनकी कृपा मूक को वाचाल बना देती है। कोई मूक हो जो बोल ना सकता हो, भगवान की कृपा हो जावे तो महाराज वो इतना बोले कि फिर चुप ही ना हो। कोई पंगु हो जिसके पांव ही नहीं है, भगवान की कृपा हो जाए तो वो बिना पांव के पहाड़ चढ़ सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। ऐसे जो परम कृपालु माधव हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से संतों के प्रकृति का उद्देश्य है केवल भगवान की प्राप्ति। तो ये जो श्री सारी रामदास जी हैं, जिनका चरित्र हम सुन रहे हैं, ये भी भगवान की प्राप्ति जीवों को करवाने के लिए ही संसार में आए थे और ये यदा कदा विचरण करते रहते थे लोगों तक, जन सामान्य तक भगवान की बात पहुंचाने के लिए। एक बार की बात है, आप विचरण करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां लोग वैष्णव द्वेषी और भक्तजनों के विरोधी थे। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि संसार बड़ा भयावह है महाराज। और हमने श्री कबीरदास जी की बात सुनी थी कि डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया रे। बड़ा प्यारा पद है। हमने परसों ही चर्चा की थी, पर अगर आप लोग कहें तो पुनः इस पद पर चर्चा करें महाराज। बड़ा सुंदर पद है कि कबीरदास जी ने कहा। हमने पूर्व में भी इस पर बहुत बार चर्चा की है, पर कबीरदास जी की वाणी बड़ी अद्भुत है। तो हम लोग पुनः इसी भाव को एक बार सुने। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि भैया बड़ा अजब जमाना आया है, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। क्यों महाराज जमाना आपको अजीब क्यों लग रहा है? कबीरदास जी ने कहा कि बड़े मूर्ख लोग हैं, डर लागे, इनके लिए डर लगता है कि इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन में किसी का नियंत्रण तो है नहीं। संत सदगुरु का नियंत्रण हो, संत सदगुरु की शरण में है, फिर तो कल्याण निश्चित है, फिर तो उसमें संदेह नहीं। पर संतों को तो ये गाली दे रहे हैं, संतों का तो ये अपमान कर रहे हैं, दिन रात बैठकर संतों की निंदा कर रहे हैं। लोग तो खुद को संतों से भी बड़ा समझते हैं। तो इन लोगों का क्या होगा? इसीलिए श्री मुझे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया गुरुजनों के हाथ में बिक जाओ, अपने आप को बेच दो, भी जैसे चाहे, जहां चाहे, जैसे रखना चाहे। जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। बड़ा प्यारा भाव है। पूज्य श्री मामा जी महाराज ने भी ऐसा ही एक भाव लिखा, बड़ा सुंदर। मामा जी का भी पद है, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। भगवान के हाथ बिक जाना चाहिए। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, मन नाचे नटने को आली, नंद को किशोर। जब श्री ठाकुर जी के हाथ में पतंग है, जब श्री गुरुदेव के हाथ में पतंग है, तो फिर पतंग को ये थोड़ी सोचना है कि कहाँ जाना है। तो पतंग जो उड़ा रहा है उसका कार्य है। हम तो महाराज आपकी पतंग के समान हैं। केवल एक मिनट दास को लीजिएगा। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो जब हम भगवान की पतंग हैं, तो फिर जैसा श्री ठाकुर जी चाहें हमें स्वीकार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने भी वर्णन किया है, बने तो रघुवर ते बने, जो बिगड़े तो भरपूर। बस जो भगवान चाहे सो हो जावे, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमारी तो बस इतनी सी प्रार्थना है
इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई ना। जे कट गई ता सदगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, ताइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बड़ा प्यारा भाव है। सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, यानी कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम तो आपके हाथ की पतंग हैं, आप उड़ा रहे हैं तो हम तो उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। बस प्रार्थना इतनी, इन्ना चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। आपके जो चरण कमल हैं उनसे हमें दूर मत कीजिएगा। क्यों? इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई ना। कहते हैं कि क्योंकि अगर आप अपने चरण कमलों से हमें दूर कर देंगे, जैसे पतंग से लोग पेच लड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पतंग कटेगी। अरे हे गुरुदेव, ये पतंग कट गई, आपके हाथ से अगर डोर छूट गई, जे कट गई ता सदगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ये गुरुदेव, अगर ये पतंग कट गई या अगर आपके हाथ से डोर छूट गई, तो माया तो हमें लूटने के लिए बैठी ही है, कोई ना कोई लूट कर ले जाएगा। एक बार जो पतंग लूट गई तो वो वापस कहाँ आएगी। इसलिए गुरुदेव, इन चरणों से हमें दूर मत कीजिएगा। इसलिए ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण घेरो। हमारे जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता है कि महाराज श्री ठाकुर जी की शरण में, गुरुदेव की शरण में, हमारी सदगुरु बाह गई, हमारी सदगुरु बाह गई, हमारी सदगुरु बाह गई। गुरुदेव ने जब बाह पकड़ ली है तो फिर हमें किस बात की चिंता है महाराज। खैर, तो संत का मिलना, गुरुदेव का मिलना, ये तो भगवान की कृपा से होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए एक बड़ा अद्भुत भाव है कि श्री ठाकुर जी की कृपा से जो हमें गुरुदेव की प्राप्ति हुई है, वो कितनी बड़ी निधि है, उसके विषय में क्या कहा जाए। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। श्री नागरी दास जी महाराज ने इतनी अद्भुत बात कही कि नागरी दास ही जन्म जितायो, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। अब महाराज बात सुधर गई क्योंकि अब हम गुरुदेव की शरण में आ गए। पर महाराज कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव की शरण में तो तब आवे जब संतों के चरणों में श्रद्धा हो। तो ये लोग तो संतों को गाली दे रहे हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि डर लागे रूहासी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया रे। तो पूछा गया श्री कबीरदास जी से कि महाराज, आपको क्यों लगता है कि ये जमाना बड़ा अजब है, बड़ा भयावह है, ऐसी क्या बात हो गई। श्री कबीरदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कबीरदास जी कहते हैं
कि कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड बचाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे और वक्ता मूड बचाया रे। हमने ये कल की कथा में इस पर विस्तार में चर्चा की थी, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। भगवान की कथा हो रही, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां तो नींद आ रही है और वक्ता जो है वो मूड है। वक्ताओं को ये पता ही नहीं कि कहाँ क्या कितना बोलना है। हर व्यक्ति को सुनना नहीं चाहिए मारो, तो मुझ जैसा व्यक्ति बैठा हो जो मान पद प्रतिष्ठा के लिए ही व्यास आसन पर बैठा है, उसको तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जो व्यास आसन पर व्यास स्वरूप में विराजमान है, वो भगवान की बात के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं कह सकता है। कि सामान्य आसन नहीं है। हमारी यहाँ तो मैं बड़ी विनम्र प्रार्थना आप सबसे करूं, यहाँ जो कथा हो रही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कोई कथा कह रहा हूँ। मैं तो महाराज आप लोगों के संग में सुनने बैठा हूँ। कथा कहने वाले तो महाराज जी। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कहीं किसी स्थान में कथा थी, तो बहुत ज्यादा व्यवस्था वहां थी नहीं, सामान्य सब लोग थे, मन में सबके भाव उत्तम थे। जो अति सामान्य लोग होते हैं ना, जैसा अभी हमने सुना कि अभाव में बड़ा भजन बनता है, तो अति सामान्य लोगों के हृदय में बहुत भाव रहता है। तो सबने सोचा कि महाराज कथा कराएंगे और महाराज जी को कथा का वक्ता नियुक्त किया गया कि महाराज जी से कथा कराएंगे। तो पूज्य श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज महाराज जी के साथ वहां गए। और दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज तो पहाड़ी बाबा महाराज ही थे। महाराज ये तो वृंदावन के नरसिंह भगवान थे। साधुओं के जगत में उनको नरसिंह भगवान का उपाधि दी गई थी और स्वयं साक्षात देवराह बाबा ने ही ये उपाधि दी। ये तो साधुओं के नरसिंह भगवान हैं। ये तो महाराज ऐसे गरजते थे जैसे सिंह गरजता हो। महाराज जी तो महाराज जी थे। महाराज जी पहुंच गए। महाराज जी ने कहा कि अरे भैया, ये गद्दे कहाँ से लाए? गद्दे बिछाए गए कि व्यास जी बैठेंगे, कुछ गद्दों पे श्रोतागण बैठेंगे। तो सबने कहा कि हमारे यहाँ के एक पंडित जी हैं और वो पंडित जी बड़े पवित्र हैं और ऐसा है वैसा है। तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने, दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि पंडित जी गृहस्थ हैं? बोले हाँ पंडित जी गृहस्थ तो है। तो बोले वो जिस गद्दे पर सोते हैं तुम वो गद्दा व्यास जी के लिए ले आए, तुरंत उठाओ इस गद्दे को। सबने कहा महाराज ये बड़ा पवित्र गद्दा है, पंडित जी बड़े पवित्र व्यक्ति हैं, कोई अशुद्ध खान पान नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है जीवन में, तो पवित्रता से दोनों दंपति रहते हैं। तो महाराज जी तो गरज उठे। महाराज जी ने कहा कि अरे गद्दा उठाओ यहाँ से, गद्दा नहीं बिछेगा। गद्दा उठवा दिया, डांट दिया सबको, यह तेरी जय रे तेरी, बकबक करता है, बकबक करता है, उठा गद्दा। महाराज कौन मना करे महाराज जी को, गद्दे उठ गए। फिर वहां पर जहाँ व्यास आसन बनाया गया वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे। महाराज जी ने कहा कि अब क्या साधु माताओं के लहंगा फरिया के नीचे कथा कहेगा? यहाँ व्यास आसन भी नहीं चाहिए। सबने कहा कि महाराज जी फिर कथा कैसे होगी? ना व्यास आसन रहा ना गद्दा रहा, तो कथा कैसे होगी? महाराज जी ने अपना आसन बिछा दिया और बिछाकर गुरुदेव भगवान को कहा कि इस पर बैठो और इस पर बैठकर कथा कहो। तो गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज जी आप हमारे गुरु हैं, हम आपके आसन पर कैसे बैठ सकते हैं? महाराज जी ने गुरुदेव को भी डांट दिया। बोले कि तुम्हें शिष्य हो इस भाव से बिठा रहे हैं क्या? तुम व्यास हो, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु स्वरूप है, तो व्यास स्वरूप में तुम्हें बिठा रहे हैं, बैठो और कथा कहो, हमारी आज्ञा है, आज्ञा का पालन करो। महाराज जी ने कहा जो आज्ञा। और वही आसन जो उनका था, उनके पास एक ही आसन था, ज्यादा संग्रह परिग्रह रखते नहीं थे महाराज जी। छोटा सा आसन, उसी पर ही सो जाते थे, ठंडी हो गर्मी हो छोटे से आसन पर ही सो जाते थे। तो रात में महाराज जी उस पर सोते और सुबह जो है गुरुदेव भगवान उस पर कथा कहते। तो कथा के विश्राम दिवस के दिन जो उस क्षेत्र के आईजी थे पुलिस में, वे आए। सब लोगों ने देखा कि महाराज पुलिस के आईजी आए हैं, कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी। वे आए और जहां पर दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा बैठकर कथा सुनते थे नीम के वृक्ष के नीचे, वे वहीं आकर बैठ गए।
और जब बैठ गए तो महाराज जी तो कुछ बोले नहीं। कथा पूरी हुई तो सब लोगों ने बताया कि महाराज जी ये यहाँ के आईजी हैं। महाराज जी ने कहा आईजी हैं तो फिर क्या करें, ढोल बजवावे या कोई डोंडी पिटवावे, क्या करें? आईजी हैं तो बने रहे, तुमने आकर बहुत बुरा काम किया। वो आईजी घबरा गए, बोले हमने महाराज जी हमसे क्या गलती हो गई? बोले तुम आए और आकर तुम यहीं बैठ गए, हमारे संग बैठ गए, इतने सावधानी से इतने प्रेम से हम कथा सुन रहे थे। अरे राम राम, यहाँ आकर क्यों बैठ गए? अरे राम राम। महाराज जी की बात को 2-3 बार कहते थे और वो आईजी खड़े खड़े हंस रहे थे कि आज भी ऐसे संत जो है विराजमान है। आज महाराज किसी को जाकर कोई कह दे इतने बड़े कोई अधिकारी आ रहे हैं तो लोग पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन महाराज जी तो महाराज जी थे। महाराज जी ने तो आईजी को भी डांट दिया। वो आईजी को बड़ी श्रद्धा जगी कि धन्य है ऐसे संत। तो इस प्रकार से वक्ता कोई सामान्य वक्ता नहीं होना चाहिए। वक्ता तो आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सर मंत्रज्ञो मंत्र भक्तक्ष मंत्र एक मंत्र आश्रुति। कौन है आचार्य, कौन है गुरु? क्योंकि वक्ता भी गुरु है, कथा का वक्ता भी गुरु स्वरूप है। व्यासाय विष्णु रूपाय कहा गया तो वो व्यास स्वरूप है, व्यास जी तो सबके गुरु हैं। तो वक्ता को भी गुरु स्वरूप में ही देखना चाहिए। तो महाराज जब वो गुरु स्वरूप में है तो गुरु का लक्षण तो हो आचार्यो वेद संपन्न हो। सबसे पहली बात तो वो वेद संपन्न हो, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का बोध होना चाहिए और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, कहानियां सुन ली और कहानियां ही सुना दी तो फिर कैसी कथा हुई? आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सर। सबसे बड़ी बात वो भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, विष्णु भक्त विमत्सर। और उसमें समस्त प्रकार के गुण होने चाहिए। जो वक्ता के गुण बताए गए भागवत जी आदि ग्रंथों में वो होने चाहिए। ब्राह्मण शरीर होना चाहिए, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सर मंत्रज्ञो मंत्र भक्त मंत्र एव मंत्रया श्रुति। उसने किसी प्रामाणिक संत से मंत्र लिया हो, फिर उस मंत्र को जीवन में साधा हो, फिर आगे फिर वो मंत्र देवे। व्यास मंच से बैठकर लोग तरह तरह के मंत्र बता रहे हैं कि ये कर लो तो पैसा आ जाएगा और ये कर लो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है महाराज, दुनिया पागल हो जाएगी। क्योंकि मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है। तो बिना अधिकार के किसी को मंत्र दे दिया जावे तो उसका अनिष्ट हो जाता है, देने वाले का भी अनिष्ट है और लेने वाले का भी अनिष्ट है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो कबीर दास जी कहते हैं कि कथा हुए तहाँ श्रोता सोमे, तो वक्ता मूड मचाया रे। तो होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे। अभी किसी की बुराई करो किसी के सामने, बड़े प्रसन्न होते हैं लोग, अरे हाँ वो तो ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति हैं। कहीं कोई खेल चल रहा हो तो वहां लोग दौड़ कर जाते हैं, कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो वहां वीडियो बनाने के लिए लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो कोई जहां कहीं स्वांग तमाशा, कोई मूवी चल रही हो, हाँ महाराज मुझ जैसे जो लोग हैं जो दिन रात फिल्मों को देखते रहते हैं और इधर उधर संसार की चर्चा करते रहते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। और मुझ जैसे व्यक्ति को कह दिया जावे कि भैया भगवान की कुछ कथा सुन लो, तो नींद आने लग जाती। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। और उसमें इसी पद में आगे श्री कबीर दास जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। नारायण। तो कबीर दास जी इसी पद में आगे बताते हैं कि धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। मुट्ठी भर अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। बड़ा प्यारा भाव है। कबीर दास जी कहते हैं कि मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। और धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। कहते हैं धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। धन दौलत तो खूब है, खूब माल भी है ठाकुर जी की कृपा से,
पर उससे जो है शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अवेश्यागमन कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और कोई साधु आ जावे दर पे कोई मुट्ठी भर अन्न मांगने, साधु मांगने थोड़ी आता है। हमने कल की कथा में सुना था कि तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला रे, ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे, जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे, ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। हमने कल की कथा में सुना कि संत तो देने आते हैं, फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती, जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। संत तो देने आते हैं, आप दामन फैलाकर तो देखिए, संतों की कृपा से कुछ असंभव रह जावे ऐसा तो सोचना भी अपराध है। संत कृपा कर दें, गुरु कृपा कर दे तो क्या संभव है महाराज। लेकिन कोई साधु आता है तो लोग साफ मना कर देते कि हमारे यहाँ तो अन्न ही नहीं, साधुओं को गाली देते हैं कि अरे तो महाराज मांगते ही रहते हैं, तो केवल भिक्षा ही लेते रहते हैं। वैसा तो जमाना है। कबीरदास जी कहते हैं, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत ले नहीं धारे, महुआ चाखन आया रे। कहते हैं महाराज जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा ये नशा खूब करते हैं, सूखा खूब उड़ाया रे, और कोई कहे भैया लो संतों का चरणामृत ले लो, गुरु जी का चरणामृत ले लो, कोई भगवान का चरणामृत ले लो, ये प्रसाद ले लो, तो उसमें इनकी श्रद्धा नहीं, लेकिन फल पूरा चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है। हमारी कार्य में कोई श्रद्धा नहीं, हमें फल पूरा चाहिए, धन खूब आ जावे पर भगवान की उपासना ना करनी पड़े, भजन ना करना पड़े, और खूब जो है लक्ष्मी जी आकर बैठ जावे, तो लक्ष्मी जी आकर ऐसे घर में नहीं बैठती जहाँ भजन नहीं होता है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि भैया बचो, संसार से जितना बच सकते हो बचो, संसार बड़ा भयावह है। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा ना कि जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, भज मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है उनका संग नहीं करना चाहिए। वो ऐसी ही कोई बात कहेंगे, ऐसी ही कोई बात आपसे करेंगे जो आपको भगवान से विमुख बना देगी। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जी घबराया रे, कहत कबीर सुनो भई साधु, फिर पाछे पछताया रे। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि पहले ही बचो। क्यों? क्योंकि संसार तो उल्टा चल रहा है, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है महाराज। संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की निंदा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को प्रताड़ित कर रहे हैं, और विचार ये है कि हिंदू राष्ट्र बन जावे, हम जगत गुरु बन जावे, और तलवारें लेकर जो है किसी को काट दें, किसी को मार दें, हमारा राज्य हो जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं। उल्टी चाल चली दुनिया की, ये चलन ही उल्टा है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पाछे पछताया। अंत में पछताना पड़ेगा, अगर भजन नहीं करोगे तो अंत में केवल पछतावा हाथ रह जाएगा। इसलिए बुरे कामों को छोड़कर भजन में लगना चाहिए। भगवान का भजन ही सब समस्याओं का समाधान है। हमने कल भी चर्चा की और परसों भी इसी विषय पर चर्चा की, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। भज मन राम चरण सुखदाई, भगवान के चरण ही सुखदाई हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे एक बड़े गुरु भैया है, उनका एक बड़ा प्यारा पद है जिसमें
वे वर्णन करते हैं। चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस, करुण कौर कछु करोहा स्वामिनी, बेगी देव ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। बड़ा प्यारा भाव है। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अभी प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, करुण कौर कछु करो हा स्वामिनी, बेगी देव ब्रजवास। हे स्वामिनी, हे किशोरी जी, कुछ करुण और हम पर कीजिए, कोई कृपा भरी दृष्टि से एक बार हमें देख लीजिए और हमें बेगी देव ब्रजवास, ब्रजवास वृंदावन का वास दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं। चरण कमल की आस, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। ये किशोरी आपके चरणों को छोड़कर जाए कहाँ? इसलिए किशोरी जी, आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। आप हम पर अपना लाड दुलार बरसाती रहें, हमें आपके चरणों से लगाए रखें, बस इतनी ही प्रार्थना है। इसलिए कहा गया कि बैठी रहो जन के कोना, श्याम राधिका गाँव किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। कहाँ जाए भगवान के चरणों को छोड़कर। और महाराज भगवान की कितनी कृपा है। जब से श्री ठाकुर जी की कृपा से कथा का सत्र शुरू हुआ है, नित्य ही दास ने तो अनुभव किया है, आप लोगों ने किया हो ना किया हो आपकी आप जाने, दास ने तो यही अनुभव किया है कि नित्य ही कोई ना कोई बात घूम फिरकर शरणागति पर अवश्य आ जाती। शरणागति की चर्चा तो अवश्य ही होती है, क्योंकि दूसरा कोई साधन ही नहीं। ये मार्ग कृपा साध्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिवनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ये मार्ग कृपा का मार्ग है। भय प्रगट कृपाला, कौन प्रकट हुआ है? जो अपनी कृपा से आते हैं। कृपाला, जिनको उनकी कृपा लाती है। भगवान किसी साधन से थोड़ी मिलते हैं। ऐसा कौन सा साधन होगा जिससे भगवान मिल जाएंगे? ये तो भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं। इसलिए रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, तो शिव तांडव स्तोत्र में भी रावण ने बड़ी सुंदर बात लिखी। रावण ने प्रार्थना की है, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम्ब्य लंबिताम्बुजंग तुंगमालिका, दमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। बड़ी प्यारी बात कही महाराज रावण ने। रावण ने कहा, रावण प्रार्थना कर रहा है, भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन कर रहा है, और रावण कह रहा है कि हे प्रभु, हे शंकर जी, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ये भगवान शिव, आप बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर आप तांडव कर रहे हैं। दमट 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 दमन निनाद दमट डमर वयम, आपका डमरू जो है दमट 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 की ध्वनि निकल रही है उससे। आप मुझे संपन्नता प्रदान करें, आप मुझे शिव बना दें।
यानी कि हे प्रभु, आप कृपा करके हमें अपने योग्य बना लीजिए, हमें वो सामर्थ्य नहीं कि हम आपके योग्य बन जाएं। उसके बाद तो महाराज रावण ने जो कहा है, कितना अद्भुत भाव है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब प्रथम बार दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा के समक्ष पहुंचे, महाराज जी ने कहा कुछ सुनाओ। तो महाराज जी तो साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप उनको माना जाता था, तो उनकी जटाएं इतनी विशाल थी। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनको देखकर हमें शिव तांडव स्तोत्र ही याद आया। बड़ा प्यारा स्तोत्र है। कभी ठाकुर जी योग बनाएंगे तो हम लोग स्वतंत्र रूप से शिव तांडव स्तोत्र पर ही चर्चा करेंगे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इस प्रकार से आगे तो शिवतांडव स्तोत्र तो बहुत विस्तृत है, तो यही प्रणाम करें। आगे खूब वर्णन किया है रावण ने। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् सिंधुरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए बुधवावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा प्यारा वर्णन रावण ने किया है। शंकर जी के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। अब ये तो शिव तांडव है महाराज, जितना गाया जावे उतना कम है। तो मन में लालच बना ही रहता है कि खूब पूरा गा भी लिया जाए, फिर उसमें विस्तार भी कर दिया जाए, उसकी व्याख्या भी हो जाए, पर समय की थोड़ी मर्यादा को देखकर चलना है। एक भाव बस मैं और निवेदन कर दूं। रावण ने कहा, सहस्त्र लोचन प्रवत शेखलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक प्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। इतनी सुंदर बात है। सहस्त्र लोचन प्रवक्त शेखलेख शेखर। रावण कहता है कि महाराज, जिनके बाल लाल नाग के हारों से बंधे, भगवान शंकर सिर पर जो है नागों को धारण करते हैं। क्यों नागों को धारण इसलिए करते हैं कि भगवान शंकर शिक्षा दे रहे हैं कि भैया काल सिर पर ही बैठा है, भजन करो। खुद राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भैया राम राम करो। क्यों क्यों करें? क्योंकि सिर पर काल बैठा है। इतनी सुंदर शिक्षा भगवान शिव दे रहे हैं। तो इस प्रकार से रावण ने बड़ा सुंदर वर्णन, स्वरूप का वर्णन किया है। रावण कहता है, भुजंग राज मालया निबद्ध जाट चूटक श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। रावण कहता है कि जिनका पायदान फूलों की धूल से बहने से गहरे रंग का हो गया है, फूलों की पुष्पों की जो धूल बहती है उससे जिनका जो पायदान है, भगवान शिव का पायदान क्या है? कैलाश है महाराज। जिनके पांव नीचे से फूलों की गंध से लाल हो गए। कितना अद्भुत, कितनी अद्भुत उपमा है रावण। शिरे चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। तो महाराज इंद्र विष्णु आदि सब देवता जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजया धरीकृतम प्रचंड पंच सायके। रावण तो महाराज रावण है। रावण बहुत प्रकांड पंडित था संस्कृत का। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। खैर एक बार प्रेम से बोली भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा अद्भुत स्तोत्र है शिव तांडव। तो संभवतः आप सबको याद भी होगा, कंठस्थ भी होगा। शिव तांडव तो बड़ा प्यारा स्तोत्र है। तो शंकर जी की बड़ी भारी महिमा रावण ने कही।
मुख्य रूप से हम ये चर्चा कर रहे थे कि रावण ने भी यही कहा है कि हमें केवल भरोसा आपका है कि भगवान शिव आपकी शरण में हम हैं, आप हम पर कृपा करें। और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा कि प्रभु आप हमें मारना चाहें तो मार दीजिए, आप हमें चरणों तले रौंद डालिए, कि आप हमसे प्रेम कीजिए, आप जैसे रखना चाहें रखिए, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जहां से हमने इस प्रसंग की शुरुआत की वहीं हम पुनः पहुंच गए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे कि ये जो श्री सारी रामदास जी हैं, ये भगवत भजन का प्रचार करते रहते थे। संतों का मिलना, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। संत मिल जावे तो फिर तो बात बन ही जाती। तो ऐसे ही ये वहां पहुंच गए एक स्थान पर जहां वैष्णव द्वेषी और भक्तजनों के विरोधी रहते थे। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि लगभग 1 घंटा तो सार्थक हो भी गया हमारा और अभी चरित्र शुरू ही नहीं हुआ है। खैर, जैसी श्री ठाकुर जी की इच्छा। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, को न जाने मरम तुम्हारा। महाराज बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने कहा जग पेखन तुम देख निहारे, सारा संसार एक खेल है और आप उसको खेलने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपकी 3 कठपुतलियां हैं। इन तीनों कठपुतलियों को आप अपने इशारों पे नचा रहे हैं। किसी से संहार करवा दिया, किसी से सृजन करवा दिया, किसी से पालन करवा रहे हैं। पूरा खेल चल रहा है भगवान का। तो हम भी अपने आप को जब भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे तो भगवान फिर अपने हिसाब से खेलेंगे महाराज। तो जग पे खन तुम देख निहारे, तो स्वामी जी ने कहा तुम देख नहीं आ रहे, आप तो देखकर आनंद ले रहे हैं। अब प्रश्न हुआ कि महाराज ये संसार क्यों बना, हम क्यों बने? तो इसका सबसे सरल उत्तर गोस्वामी जी ने दे दिया। मैंने इसलिए आपको कहा था कुछ भी समझ आवे या ना आवे, मानस जी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि मानस जी इतनी सरल बातें सब गोस्वामी जी ने लिखी कि कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उन बातों को समझ सकता है। और जो विशेष बातें हैं वो तो संतों की कृपा से ही समझ आती है महाराज। एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुना दूं मानस जी की महिमा की, अगर आप लोग कहें तो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बड़ा सुंदर सूत्र है मानस जी का। जैसे गोस्वामी जी ने इसमें कहा कि जग पेखन तुम देख निहारे, आप तो देख रहे हैं। कोई कोई पूछे कि महाराज भगवान ने क्यों संसार बनाया, हमें क्यों बनाया? कभी बंदर बना दिया, कभी भालू बना दिया, कभी सांप बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो ये सारा नाटक है क्यों? ये नाटक इसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा है। इच्छा क्यों है? अब इसका तो क्या उत्तर दिया जाए। अब एक छोटा बालक खेल खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा है महाराज। तो भगवान की इच्छा है, उस इच्छा से सब हो रहा है। राम की न चाही सो होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है। तो कोई सोचे कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा तो संभव ही नहीं। जो भगवान चाहते हैं होगा वही। तो एक बड़ा सुंदर सूत्र है श्रीमद रामचरितमानस जी का, बहुत सावधानी से इसको सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान ने जटायु जी को एक बात कही। भगवान ने जटायु जी को कहा कि जटायु जी आप तो मेरे लिए पिता तुल्य, आप मेरे लिए पिता समान है, और रावण ने आपके साथ इतना जो है बुरा कर्म किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं समस्त राक्षसों का वध कर दूंगा, कुल सहित रावण को नष्ट कर दूंगा, पूरे कुल का ही नाश कर दूंगा मैं रावण के। जो रावण राक्षस है सारे राक्षसों को मार दूंगा। भगवान ने तो बड़ी अच्छी बात कही महाराज। विभीषण जी आए ठाकुर जी के पास, बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर सूत्र है। विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुजस सुनि आए हो, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर।
विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं तो बहुत सुनकर आया हूँ आपके बारे में, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। तो हे नाथ, एक प्रश्न है मेरा। विभीषण जी ने पूछा। भगवान ने कहा कि पूछो विभीषण जी, क्या प्रश्न है? तुम्हारा श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? विभीषण जी ने कहा प्रभु आप ये वचन दे चुके हैं कि मैं समस्त राक्षसों को मार दूंगा और रावण का कुल सहित विनाश करूंगा। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि रामो द्विर्णा विभाषते, राम जी दो बार बोलते ही नहीं। भगवान और भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं महाराज, जो एक बार बोल दिया, बहुत सोच समझ के बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे श्री ठाकुर जी कुछ बोलते ही नहीं है, तो भगवान को दूसरी बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रामो द्विर्णा विभाषते, राम जी ने कहा माता कैकेयी को कि माँ अगर आपको मेरे लिए वनवास मांगना था तो मुझे एक बार में कह देती कि राम तुम आजीवन वनवास ले लो, तो मैं तो हमेशा के लिए वन में चला जाता, मुझे क्या आपत्ति थी। और विश्वास मानिए, रामो द्विर्णा विभाषते, ये बात स्वयं राम जी ने कही अपने मुख से। राम जी ने कहा कि विश्वास मानो, आप अभी कह दो कि मैं आजीवन वन में चला जाऊं तो मैं आजीवन चला जाऊंगा। मैं दो बार नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ एक बार बोलता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, ऐसा श्री ठाकुर जी ने कहा है। तो विभीषण जी ने कहा कि जब आप एक बात बोलते हैं और उसको उसका ही पालन करते हैं, यानी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं, क्यों? क्योंकि आप सत्य हैं। सत्यम सत्य व्रतम त्रिसत्यम, भागवत जी की तो शुरुआत ही इसी बात से हो रही कि भगवान तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो हे नाथ, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो मैं तो खुद राक्षस हूँ और उसी रावण का भाई हूँ जो आपकी पत्नी को उठाकर लेकर गया है, जिसके कुल का नाश करने का आपने संकल्प कर लिया, मैं उसी रावण का भाई हूँ, तो मेरा क्या होगा? अभी बड़ा गंभीर प्रश्न है कि महाराज एक तरफ तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राम जी कह रहे हैं कि मैं रावण के कुल का विनाश करूंगा, कुल सहित रावण को मारूंगा, और एक तरफ जो है विभीषण जी को शरण में ले लिया। तो फिर शरण में क्यों ले लिया? इसका मतलब कि भगवान अपने वचन से पीछे हट गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं। क्यों? भगवान ने कहा विभीषण मैंने ये कहा है कि मैं रावण का कुल सहित विनाश करूंगा, और तुम ये कह रहे हो कि तुम रावण के भाई हो, पर तुम्हें किसने कहा कि तुम रावण के भाई हो? विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं समझा नहीं आपकी बात। भगवान ने कहा भैया रावण ने तो तुम्हें लात मार के निकाल दिया। बोले हाँ रावण ने तो निकाल दिया, तो रावण ने तो अपना नाता तोड़ लिया तुमसे। बोले हाँ नाता तो तोड़ लिया, तो अब तुम्हारा भाई कौन है? विभीषण जी ने कहा प्रभु कौन? बोले तुम्हारे भाई हैं हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी ने ही तो जाकर सारी बात बताई। इसलिए श्री हनुमान जी ने देखा कि राम राम ते ही सुमिरन कीना, ते ही समय राम राम सुमिरन लागा। श्री विभीषण जी को देखा कि सुबह उठते ही वे राम राम का स्मरण कर रहे हैं। ते ही समय विभीषण जागा। तो श्री विभीषण जी और हनुमान जी का जो मिलन है, उसमें जो गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने कहा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, देखे तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराय, नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराय। तो वहां पर उन्होंने देखा कि रामायुध अंकित गृह, रामायुधों से जो बाण है भगवान का, और धनुष बाण को देखकर, घर के बाहर धनुष बाण अंकित है, रामायुध है सब, तो उनको देखकर हनुमान जी बड़े खुश हुए। हनुमान जी के मन में चलने लगा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि लंका तो महाराज राक्षसों की नगरी है, यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति हो ऐसा संभव नहीं। तो राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ईसन हट करि हूँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। तो वहां पर उस प्रसंग में श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि हनुमान जी पहुंचे हैं विभीषण जी के पास,
एक विप्र का रूप धारण करके, और विप्र का रूप धारण करके उन्होंने पूछा, मतलब विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी से कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी ने पूछा कि आप कोई हरिभक्त हैं क्या? आप हरिभक्त प्रतीत होते, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रीति जाग रही है। कोई कितनी सुंदर बात है, कोई भगवान का भक्त होगा, वो अगर किसी भगवत भक्त का दर्शन करेगा तो उसके हृदय में प्रीति बढ़ेगी। ये लक्षण है भक्त का, भक्त को देखकर हृदय में प्रीति जागती है। तो विभीषण जी ने कहा, या तो आप कोई भक्त प्रतीत होते, या फिर आप स्वयं श्री राम जी ही तो नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप राम जी हैं जो मुझे आज कृतार्थ करने आए? तो वहां पर श्री हनुमान जी से चर्चा हुई है, हनुमान जी ने सारी बात बताई है, कथा हम सबको ज्ञात है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तो हनुमान जी ने अपना नाम बताकर सारी कथा सुनाई है, और फिर मिलन हुआ हनुमान जी का और विभीषण जी का। विभीषण जी को फिर सांत्वना भी दी है कि भैया तुम निश्चिंत रहो। क्यों? क्योंकि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान की रीति है कि भगवान जो है अपने सेवक पर सदा प्रीति करते हैं, सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, भगवान की शरण में जाइए। भगवान तो सदा ही कृपा करना ही जानते हैं, भगवान को और कोई काम आता ही नहीं, बस कृपा करना ही जानते हैं महाराज। तो तुम भगवान की शरण में जाओ। तो वहां हनुमान जी ने भाई के रूप में स्वीकार किया। अब जो हनुमान जी का भाई है उसको कोई कैसे मार सकता है? तो इसलिए तुम भाई हो हनुमान जी के, रावण के भाई नहीं हो। वे कितना सुंदर सूत्र है मानस जी का कि गोस्वामी जी की कही हुई एक एक बात बड़ी गहरी है। इसलिए मानस जी की जो कथा है वो तो कोई भगवत भक्त ही कहे, और गुरु कृपा से जिसने मानस जी को समझाए जाना है वो ही कहे, तभी मानस जी को समझाया जा सकता है। खैर, तो बड़ी अद्भुत महिमा है श्री मानस जी की। महाराज क्या चर्चा कर रहे थे, अब वही विस्मरण हो गया। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी की वाणी ही ऐसी है, विश्वास मानिए। गोस्वामी जी की वाणी को कोई अगर विश्वास से पढ़ के देखे, गोस्वामी जी की वाणी ही ऐसी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित मानस यह नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है जीवन में, कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। नारायण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से, हाँ, साधु संतों का आदर जो है वहां के लोग नहीं करते थे। जहां पर श्री सारी रामदास जी पहुंच गए, तो श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का द्वार खटखटाया, और मतलब एक घर पे वे गए और द्वार खटखटाया, तो बोले श्री सीताराम। तो जय श्री सीताराम का उद्घोष किया। उनकी आवाज सुनकर गृह स्वामी बाहर निकला। घर का एक व्यक्ति जो है, जो घर का स्वामी था, वो बाहर आया और उनको देखकर जो है कुवाक्य बोलने लगा, दुर्वचन बोलने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। संत को देखकर गुस्सा हो गया, परंतु संत प्रकृति वाले श्री रामदास जी, श्री सारी रामदास जी का यहाँ एक नाम श्री रामदास जी भी दिया गया है। कहते हैं ये संत प्रकृति के थे, तो ये चुपचाप खड़े रहे। साधु की साधुता भी दुष्ट के क्रोध को बढ़ाने वाली होती है महाराज। ये बड़ी विचित्र बात है, हमने कल की कथा में भी सुना था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जो गणेश जी महाराज का चरित्र हमने सुना, तो उसमें हमने यही सुना कि जो दुष्ट गणेश जी की निंदा करना चाहता था, गणेश जी का अपमान करवाना चाहता था, वो दुष्ट व्यक्ति जब ये देख रहा था कि गणेश जी की सब वाहवाही कर रहे हैं और वे मुझसे क्रुद्ध नहीं है, उसको वो बात भी खटक गई मन में। तो साधु की साधुता भी दुष्ट का क्रोध ही बढ़ाती है। तो वे चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनका चुपचाप खड़े रहना भी इसको पसंद नहीं आया। और इस दुष्ट ने क्या किया कि इस गृह स्वामी ने
ये क्रोध से पागल हो गया और उनको धक्का देकर द्वार से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए बोला कि अगर दोबारा इस गांव में दिखाई देते हो तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। तो रामदास जी महाराज तो भगवान के भक्त थे, क्या कहते। तो रामदास जी के मन पर उसकी बातें और उसके कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपना चुपचाप वहां से चले गए। तो जाकर वे नदी के किनारे बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। संत तो साक्षात जो है करुणा के विग्रह होते ही हैं, तो उनका कार्य भी भूले भटके जीवों को भगवत सम्मुख कर देता है। उनका काम ही यही है कि भगवान के भक्तों को भगवान तक ले जावे और जो भूले भटके जीव है उनको भक्त बनावे। तो रामदास जी के मन में ग्रामवासियों के प्रति लेश मात्र में कोई गुस्सा या कोई क्रोध नहीं था। वो तो जो है अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए धर्म धाम पर विचरण कर रहे थे। उनको ऐसा नहीं था कि गांव में कैसे लोग रहते हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं, हमें लात मार के भगा दिया, ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं आया। ये है कि जिस समय आप नदी के किनारे बैठे थे उसी समय उस राज्य के राजा का राजकुमार मर गया। अब तो महाराज राजा प्रजा सब लोग करुण क्रंदन करते हुए राजकुमार के शव को लेकर दाह संस्कार के लिए नदी के किनारे आए। उस करुण क्रंदन को सुनकर रामदास जी का हृदय द्रवित हो गया कि अरे सब लोग रो रहे हैं, क्या बात हो गई। तो देखा कि राजा का पुत्र मर गया है और सब लोग इसी रो रहे हैं, राजा भी रो रहा है। तो ये राजा के पास गए और जाकर बोले कि राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आज से ही ये प्रतिज्ञा कर ले कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि और अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, यानी कि संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की और अतिथि की सेवा करेंगे, तो भगवान का भजन करेंगे और सबके प्रति सद्भाव रखेंगे। यानी कि ये शर्तें रखी कि अगर आप लोग जो है सारे मिलकर आज ये प्रण कर लो कि हम संतों की सेवा करेंगे, गौ माता की, ब्राह्मणों की, अतिथियों की सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवित कर सकता हूँ। सब लोगों ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मरा हुआ व्यक्ति जीवित क्यों हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग ये प्रण करो तो मैं इसको जीवित कर दूंगा। अब महाराज अंधा तो यही चाहता है कि दो आंखें मिल जाओ। तो राजा प्रजा सभी लोग संत के चरणों में गिर गए और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अब जो है आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, संतों का हम अपमान भी नहीं करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। राजा ने भी जो है राज्य में धर्म प्रचार और भगवत भक्ति के प्रसार की शपथ ले ली। राजा ने कहा कि मैं अपने पूरे राज्य में भगवान का भजन करने की प्रेरणा दूंगा। रामदास जी ने शालिग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाया और उसका जो चरणामृत था वो उस बालक के मुख में डाला। अकाल मृत्यु होने के कारण वो बालक जो मर गया था, उस महाप्रसाद के मुख में जाते ही राजकुमार ने इसी तरह आंखें खोल दी कि जैसे कोई सोकर उठा हो। चारों ओर संत भगवान की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से श्री संत सारी रामदास जी ने अनेक भगवत विमुख लोगों को भक्ति पथ का पथिक बनाया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री साई रामदास जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से इनका चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। अगला चरित्र है श्री रंग जी का, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे और कल की कथा का जो समय है वो लगभग आपके समय का ही रहेगा। वो मैं 8 बजे का ही रहेगा। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं सूचित कर दूंगा। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। तब तक किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई। प्रेम समता सत्य सुख शुचि कलिकाई।